बैक टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन कैंडिडेट्स ने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, तो बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी कोर्ट केस को लेकर के। बहुत सारे कैंडिडेट सुबह से मैसेज कर रहे हैं और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी वो पूछताछ कर रहे हैं कि आरआरबी ग्रुप डी के कोर्ट केस के बारे में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, कब तक एग्ज़ाम होने की संभावना है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आरआरबी ग्रुप डी का जो कोर्ट केस हुआ था वो किस में गया था। आपका जो आरआरबी ग्रुप डी का जो ये गया था, पहले जैसे केस किया था कैट में। ओके, कैट में कर दिया। कैट ने क्या बोला, कैट से फिर गया ये केस जो है हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जाने के बाद हाई कोर्ट ने बोला कि इसका डिसीजन इसे देना पड़ेगा, इसका डिसीजन कैट ही देगा, और कैट बोला है इसका डिसीजन हाई कोर्ट देगा। ठीक है, तो ये क्या है, रोटेशन में आ गई चीज़ें। अब उसके बाद में अब ये केस क्या है, फंस गया। अब साहब रेल मिनिस्टर साहब हैं, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से पूछा गया कि सर इसका डिसीजन किस तरीके से आएगा, क्या रहेगा। तो उन्होंने बोला कि देखिए ये सारी चीज़ें मतलब ये जो है इसके कैट के ऊपर और हाई कोर्ट के ऊपर ही डिपेंड करेंगी। तो कैट क्या बोल रहा है और हाई कोर्ट क्या कह रहा है। ठीक है, तो इन्होंने बोला है, जैसे कैट ने जो डिसीजन दिया था कि जो तुम्हारा 10th और ITI, ठीक है, दोनों को एलिजिबल किया है इसने। फिर उसके बाद में हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट ने भी सेम कंडीशन की है। ठीक है, तो अभी क्या है कि अभी इसका जो स्टेटस है वो अभी पेंडिंग चल रहा है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि इसका जो डिसीजन आएगा, ठीक है, वो कैट ही लेगा। इस चीज़ को आप भूल जाओ कि कोई और डिसीजन देने के लिए आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हो सकता है दोनों चीज़ें हो सकती हैं कि इस बार से ये 10th और ITI वालों को लागू कर दें। ठीक है, इस बार दोनों को जो है एग्ज़ाम देने दें। उसके बाद में हो सकता है नेक्स्ट वाली जो वैकेंसियाँ आएँ उसमें 10th की अलग, ठीक है, और ITI वालों की अलग, इस तरीके से सेपरेट पोस्ट निकालें आरआरबी ग्रुप डी के अंदर ही। तो इस तरीके से भी हो सकता है, लेकिन अभी कोई फाइनलाइजेशन नहीं है। ओके, तो आप लोगों को क्या करना है कि जो कैंडिडेट प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कोर्ट केस की तरफ ज़्यादा ध्यान ना दें। ठीक है, कोर्ट केस को लेकर के भी मैं एक चीज़ और बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या होता है और हम लोग क्या देखते आ रहे हैं अभी, और वैकेंसियां जो गई हैं जैसे आरआरबी ALP, आरआरबी NTPC और आरआरबी JEE। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है कि कोर्ट केस इनमें से किसी वैकेंसी में नहीं हुआ, इनमें भी हुआ है। ठीक है, इनमें हुआ है, तो किस तरीके से प्रोसेस रहा है, तो इसको लेकर के भी हम लोग बात करेंगे जी। बात करते हैं अब हम आरआरबी NTPC के एग्ज़ाम की। ठीक है, क्योंकि इसके बीच में हम लोग शेड्यूल देख लेते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना है। देखिए, अब बात रही एग्ज़ाम की, तो आरआरबी NTPC का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, वो कब से कब तक चला है। आरआरबी NTPC का एग्ज़ाम कब से कब तक है, 7 अगस्त से लेकर के 9 सितंबर तक। ठीक है, 9 सितंबर तक है, और इसमें कोई गैप नहीं है। ठीक है, ये गैप नहीं है इसके अंदर बिल्कुल भी। और 2024 का, अब उसके बाद में इसे कंप्लीट करने के बाद में इन्होंने क्या किया कि जो 2024 में इन लोगों ने फॉर्म भरवाए थे, ठीक है, 2024 के जो फॉर्म थे मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी के, ठीक है, MIC के, तो उसका एग्ज़ाम अब ये लोग ले रहे हैं। ठीक है, पहला पॉइंट ये वाला क्लियर, दूसरा ये क्लियर कि अब ये ले रहे हैं, तो अब हमारे पास में मतलब इस बीच में कोई भी गैप नहीं है। अब बचा क्या, अक्टूबर, नवंबर,
और दिसंबर, ठीक है, ये 3 मंथ बचे। इसमें क्या है कि जो ग्रुप डी है ना, ठीक है, इसमें कितने फॉर्म है, अप्रोक्सीमेट 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ के करीब ये लोग मतलब फॉर्म अप्लाई हुए हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि ये क्या करेंगे कि जब इनको यहाँ पर जैसे टाइम नहीं है तो कोर्ट केस जो है वो चलता रहेगा, और ये एग्ज़ाम नवंबर के मिडिल से लेकर के और लास्ट तक, ठीक है, या नेक्स्ट दिसंबर तक ये लोग कराने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या है, क्योंकि जो वैकेंसी, जो आने वाली वैकेंसी हैं, जैसे आरआरबी जेई हो गया, एनटीपीसी हो गया, ठीक है, ग्रुप डी हो गया, इनके नोटिफिकेशन भी गवर्नमेंट को निकालना बाकी है अभी, ठीक है। क्योंकि ये भर्ती आएंगी जब इसका एग्ज़ाम कंप्लीट करा लेंगे, आरआरबी, एएलपी, ग्रुप डी और इन सब चीज़ों को फाइनल कर देंगे, उसके बाद ही तो ये इसका नोटिफिकेशन आएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हो जाएंगे और इतने कैंडिडेट को हैंडल करना आरआरबी के बस की बात नहीं है, ठीक है, कि एकदम करा ले। और है भी, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है भी, तो फिर उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि केस जो है कोर्ट में चले जाते हैं, फिर वो सालों साल रगड़ते रहते हैं, और फिर इस तरीके से जो फाइनल डिसीजन आता है कि हाँ भाई री एग्ज़ाम होगा कि ये होगा, इस तरीके से ये रहता है। उसके बाद में हम जो कोर्ट केस की जो बात कर रहे हैं, ठीक है, आपका एग्ज़ाम का तो मैंने क्लियर कर दिया कि इसकी संभावना नवंबर में होने की है, ये चीज़ आप एक बार गांठ बांध के रख लो। और दूसरी बात ये कि जो आपकी प्रिपरेशन चल रही है उसमें कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 तरीके के कैंडिडेट होते हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकंड, एक तो नेता नगरी वाले, ठीक है, और दूसरा पढ़ने वाले, और ठीक है, पढ़ने वाले और नेता नगरी भी करते हैं, किसी न किसी माध्यम से कोई ना कोई कुछ ना कुछ करता ही है, चाहे कोई भी हो। जैसे ये जो फर्स्ट कैटेगरी में जो आते हैं वो क्या होते हैं, सिर्फ एक मतलब अभियान सा चलाते हैं कि चलो ठीक है हम लोग कोशिश करते हैं वैकेंसी निकलवाने की, ठीक है, वो पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करते, और इस तरीके के कैंडिडेट का सिलेक्शन मुश्किल ही हो पाता है। उसके बाद में सेकंड होते हैं कि वो थोड़ा कोशिश करते हैं, ठीक है, और करना भी चाहिए, अपने हक़ के लिए लड़ना भी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं लड़ना चाहिए, लड़िए आप अपने हक़ के लिए। और देखिए उसके साथ साथ में आपको पढ़ना भी चाहिए। अगर आप चीज़ों को, आप ये सोच रहे हैं कि नहीं मैं सारी चीज़ों में पारंगत हूँ, मैं सारी चीज़ों को हैंडल कर लूँगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप सपोज मैथ है, ठीक है, आपका सब्जेक्ट तो और भी हैं, लेकिन मैं मैथ को यहाँ पर मैथ को टारगेट कर रहा हूँ। मैथ को अगर आप 1 इंच छोड़ोगे तो वो आपको 2 इंच के करीब छोड़ देगा, ठीक है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों का रिवीजन भी ज़रूरी है। अगर आपने कर रखा है तो रिवीजन आप टाइमली करते रहिए और अपडेट रहिए चीज़ों से, जिससे कि आप आरआरबी, ग्रुप डी हो, जेई हो, जो भी एग्ज़ाम हो, एनटीपीसी हो, एमआई हो, मतलब जो भी एग्ज़ाम हो उसको आप अच्छे से क्वालिफाई कर सकें। रही बात कोर्ट केस की, तो देखिए जब ये एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, जैसे आरआरबी, एएलपी का सीबीएटी री एग्ज़ाम की बात आई थी, तो ये कहाँ चला गया था, केस हो गया था इसके ऊपर, केस कर दिया कि लीक हुआ है, कहीं पे लीक बोला है, कहीं पे सिस्टम प्रॉब्लम बोला है, कहीं पे सेंटर का इशू बोला है, इस तरीके से ये प्रॉब्लम रही हैं। तो ये चला गया तुम्हारा कोर्ट केस में, मतलब कोर्ट केस हो गया इसके ऊपर। तो चलिए ठीक है, ये तो चलता रहेगा, ठीक है, ये गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आरआरबी ने बोला है कि चलो ठीक है ये तो चलता रहेगा, लेकिन क्या है कि एग्ज़ाम को हम लोग कंडक्ट करा लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, 31 अगस्त इसकी आरआरबी सीबीएटी की क्या दे दी, डेट दे दी, री एग्ज़ाम डेट, ठीक है, री एग्ज़ाम डेट दे दी। तो कोर्ट केस भी चल रहा है, ठीक है, वो फाइनल होगा, वो जल्दी से जल्दी ये लोग फाइनल कर देंगे, और जो भी फैसला आता है वो कैंडिडेट के पक्ष में ही फैसला आता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब इधर उधर हो फैसला। तो आप मेहनत करते रहिए,
क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने किया है वैसा ही ये आरआरबी ग्रुप डी वाले करेंगे। ये क्या है, आपका कोर्ट केस एक तरफ चलता रहेगा, ठीक है, और ये एग्ज़ाम आपका एक तरफ चलेगा। ये एग्ज़ाम लेने का काम है आरआरबी का और ये काम है तुम्हारा कोर्ट का, ठीक है। ये आरआरबी क्या करेगी, अपने वकील को, अपने एडवोकेट को यहाँ पर क्या करेगी, नॉमिनेट करके इधर भेज देगी, वो अपना करता रहेगा जो भी काम करने का है, और उसके बाद में ये आरआरबी अपना एग्ज़ाम कराने का, एग्ज़ाम कंडक्ट करने का काम है जो ये करती रहेगी, ठीक है। तो मेरा कहना यही है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो नवंबर और दिसंबर के फर्स्ट वीक में होने के चांसेस हैं, ठीक है। बस आप अपनी प्रिपरेशन को ठीक ठाक रखिए, और अभी तक ऐसा कोई पूर्ण रूप से जानकारी नहीं मिली है जिससे कि हम लोग बता सकें कि कोर्ट केस मतलब किसके पक्ष में आया है, किसके विपक्ष में आया है, ठीक है। तो जब कोई प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी तो मैं पूरी कोशिश करूँगा अपडेट करने की। बाद बाकी आपको कुछ भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आप बस सिर्फ मेहनत करिए और सिलेक्शन आपका 100% होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जिन कैंडिडेट्स ने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें। थैंक यू।